Okay, so good morning everyone. Today's topic is thyroid function test. So what is a thyroid? Thyroid is a gland situated in the neck which produce thyroid hormones. Can you name them? Very good. Thyroxine, T3, T4 and TSH. Calcitonin is by parafollicular cells. Follicular cells secretes three hormones T3, T4 and TSH. ठीक है. So ये T3 और जो T4 होता है थायराइड पहले बनाएगा फिर उसको सिक्रीट करेगा. So how is it made? टायरोसिन से. बेसिकली क्या करता है थायराइड ग्लैंड में जो फॉलिकल्स होते हैं वो आयोडीन को ट्रैप करते हैं. यानी कि हमने फूड लिया उसमें आयोडीन गया एलिमेंट्री कैनाल से वो आयोडीन जाएगा हमारी ब्लड स्ट्रीम में. उस ब्लड स्ट्रीम से फिर हमारा थायराइड ग्लैंड जो फॉलिकुलर सेल्स बेसिकली हैं वो आयोडीन को अपने अंदर ले लेंगे और फिर टायरामीन टायरोसिन जो होते हैं उनको आयोडीनेशन करेंगे. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल आयोडाइड इज कन्वर्टेड टू आयोडीन. I माइनस इज कन्वर्टेड टू I प्लस बाय ऑक्सीडेशन थायरॉक्सिन परऑक्सीडेज से. ठीक है. उसके बाद उस मॉलिक्यूल में हम आयोडीन को इनकॉर्पोरेट करेंगे जिससे कि हार्मोन बनेगा. अब अगर हमने 1 आयोडीन किया तो मोनो आयोडो थायरोनिन, 2 किया तो डाई आयोडो, 3 किया तो ट्राई एंड 4 किया तो टेट्रो. तो MIT, DIT, TIT एंड TIT. ठीक है. इस तरह से बनेंगे. अब T3 और T4, 3 का मतलब उसमें 3 आयोडीन्स होंगे, 4 का मतलब उसमें 4 आयोडीन्स होंगे. लेकिन ये डायरेक्टली नहीं बनते. यानी कि MIT और DIT मोनो आयोडो और डाई आयोडो बनते हैं. 2 डाई अगर मिल जाएंगे तो वो 4 बनाएंगे. ठीक है. और 1 MIT एंड 1 DIT विल मेक T3. अब T3 T4 में सबसे मेन डिफरेंस क्या है? विच इज मेटाबोलिकली एक्टिव? अमाउंट में ज्यादा होता है T4 लेकिन एक्टिव ज्यादा होता है T3. तो बेसिकली जितना भी T4 है अब उसने हार्मोन बना दिया थायराइड ग्लैंड ने, उस हार्मोन को वो सेव भी रखेगा. ठीक है. अब ये हार्मोन हमारी ब्लड स्ट्रीम में जाएगा जिस ऑर्गन पे जिस प्लेस पे एक्ट करना है वहां पर जाएगा. ठीक है. जितना भी T4 होगा पेरिफेरी में दैट विल बी कन्वर्टेड टू T3 दैट इज एक्टिव फॉर्म. जब तक T4 T3 में कन्वर्ट नहीं होगा वो कोई भी फंक्शन नहीं करेगा. ओके. अब जैसे कि हम जानते हैं हर चीज को ब्लड में ट्रांसपोर्ट करने के लिए किसी न किसी चीज से हम बाइंड करते हैं. सो दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ बाउंड हार्मोन. तो अगर ये ब्लड में होगा तो ये फ्री नहीं होता, बाउंड होता है. कई बार किससे होता है बाउंड? आइदर एल्ब्यूमिन और प्री एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन. इन तीनों में से किसी से भी बाउंड हो सकता है. तो दैट इज कॉल्ड एज बाउंड T3 एंड टोटल T3 हम इसे कहते हैं टोटल T3 एंड टोटल T4. अब क्या होता है जो बाउंड होता है ना वो खुद कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता. उसे फंक्शन परफॉर्म करने के लिए क्या होना चाहिए? फ्री. इसलिए किसी को भी अगर थायराइड की कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम ब्लड इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री में. सो वी इंस्टेड ऑफ टोटल T3 एंड टोटल T4 वी रिलाई ऑन फ्री T3 एंड फ्री T4 हार्मोन एसेस. दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है. नाउ व्हाट इज TSH? Thyroid stimulating hormone means this hormone stimulates the thyroid gland to prepare more thyroxine. But how? ऐसा क्या करता है ये? बैट से पिटाई करता है उसकी, चल बना थायराइड. हाँ, राइट डाउन. TSH stimulates production of thyroxine by number 1, it increases sodium iodine symporter. It increases sodium iodine symporter. Therefore, TSH increases sodium iodine symporter, therefore increases iodine trapping. ठीक है. तो बेसिकली हम कहाँ से बना रहे थे हार्मोन? आयोडीन से तो बना रहे थे. तो ये आयोडीन ट्रैपिंग को इंक्रीज कर देगा.
इंक्रीजेस आयोडीन ट्रैपिंग। हो गया। नंबर 2, इंक्रीजेस प्रोटियोलाइसिस, increases proteolysis of thyroglobulin, increases proteolysis of thyroglobulin, therefore release thyroid hormones, नंबर स्टेप होता है बनने में भी टीएसएच हेल्प कर रहा है बाय इंक्रीजिंग द आयोडीन ट्रैपिंग। देन अगर बन गया और रिलीज नहीं हुआ देन ऑल्सो इट्स ऑफ नो गुड यूज। तो उसमें क्या करेगा, ये रिलीज भी कराएगा। कैसे? बाय प्रोटियोलाइसिस ऑफ थायरोग्लोबुलिन, इट इंक्रीज द रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। ठीक है। नंबर 3, increases the number of follicular cells, increases the number of follicular cell। ओके, सो व्हाट इज द एक्सेस फॉर थायराइड हार्मोन रिलीज होने के लिए? क्या होता है, थायराइड ग्लैंड है, इट इज सिक्रेटिंग T3 एंड T4। अब TSH इसे स्टिमुलेट कर रहा है। हु इज सिक्रेटिंग TSH? एंटीरियर पिट्यूटरी। वेरी गुड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, एक हार्मोन सिक्रेट करेगा दैट इज कॉल्ड TSH, जिसका फंक्शन हमने देखा। अब पिट्यूटरी को भी कौन कमांड करेगा? जो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, हाइपोथैलेमस। तो वो कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा? TRH। राइट डाउन, TRH। It is thyroid releasing hormone. It is a tripeptide. It is a tripeptide amide. TRH, close the door. TRH is a tripeptide amide synthesized in the supraoptic and paraventricular nuclei, in supraoptic and paraventricular nuclei। It is stored in the median eminence of hypothalamus, ठीक है। प्लस इसमें क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम भी होता है। अगर हमारे ब्लड में T3 और T4 ज्यादा है तो इट विल गिव नेगेटिव फीडबैक टू बोथ हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी, सो दैट ग्लैंड्स नो कि अब हमें ज्यादा स्टिमुलेट नहीं करना है, आवर बॉडी इज हैविंग इनफ T3 एंड T4। ठीक है। उन्हीं लेवल्स पे हमारी ड्रग्स एक्ट करती हैं। अगर हमें एंटी थायराइड ड्रग्स देनी है, कब देंगे हम एंटी थायराइड ड्रग्स? हाइपरथायरॉयडिज्म में, जब किसी को बहुत ज्यादा थायरोटॉक्सिकोसिस हो रहा है। ओके। So look here, for the latecomers, I am repeating, dietary iodide is absorbed in the tract and released into the circulation. Number 2, some of it is excreted in the urine, some is taken up by the thyroid gland and is converted to iodine. तो first step क्या हुआ, iodide को iodine में convert किया। Now this iodine reacts with the tyrosine residue of thyroglobulin to form monoiodotyrosine and diiodotyrosine, MIT and DIT। ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मोनो और डाई ही बनते हैं। इनसे टेट्रा और ट्राई कैसे बनेंगे? 2 DIT मिलके टेट्रा बन जाएगा और एक MIT एक DIT मिलके ट्राई बन जाएगा। 2 DIT रेसिड्यूज रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म टेट्राआयोडोथायोनिन, इट इज कॉल्ड थायरोक्सिन। 1 residue each of MIT and DIT react with each other to form
T3, triiodothyronine. T3, T4 are stored in the thyroid acini attached to the thyroglobulin. अभी क्या TSH क्या कर रहा था thyroglobulin में? What was TSH doing? एक तो फर्स्ट स्टेप पे उसने आयोडीन का ट्रैपिंग ही ज्यादा कर दिया सोडियम आयोडीन सिम्पोर्टर से. उसके बाद उसने क्या किया? प्रोटीलाइसिस, है ना, वो थायरोग्लोबुलिन, बिकॉज इसी में स्टोर होता है. द हार्मोन्स आर रिलीज इनटू सर्कुलेशन एज नीडेड. इन सर्कुलेशन दे आर ट्रांसपोर्टेड बाय थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, TBG, राइट डाउन, TBG, थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन. यानी ग्लोबुलिन एक प्रोटीन है जो हमारे ब्लड में है, एल्बुमिन ग्लोबुलिन, उससे बाउंड होगा. उसके अलावा थायराइड एल्बुमिन और प्री एल्बुमिन प्रोटीन से भी बाउंड होता है. इट बाउंड्स टू एल्बुमिन, प्री एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन. दिस इज कॉल्ड बाउंड T3, T4, not free T3, free T4. The bound form is not active. लिख लिया? Small amounts are transported by thyroxine binding pre-albumin and albumin. The TBG bound hormones are inactive. Small amounts of T3 and T4 released from TBG and exist as free T3 and free T4 in circulation. These are active form. T4 is more abundant than T3 and T3 is more powerful. Okay? TSH secretion is increased by thyrotropin releasing hormone of hypothalamus. So as said, high levels of T3, T4 क्या करेंगे? They gives a negative feedback inhibition to both TSH and TRH. क्या होगा अगर feedback system खत्म हो गया तो? So now we have 3 levels of control. यानी कि अगर हमारे ब्लड में T3, T4 को आना है तो it is controlled at 3 levels. Number 1 ये थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है, ठीक है. लेकिन थायराइड ग्लैंड से रिलीज होने के लिए कहाँ से कंट्रोल होता है? पिट्यूटरी से. पिट्यूटरी को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस. अब अगर प्राइमरी कोज, प्राइमरी डिफेक्ट हमारी ग्लैंड में है, अगर डिफेक्ट हमारी ग्लैंड में है, इट इज कॉल्ड प्राइमरी थायराइड डिजीज. इट कैन बी हाइपो और हाइपर. इट इज primary thyroid disease. If it is in the pituitary, it is secondary, and if it is in thalamus, it is tertiary. Okay? 1 degree, 2 degree, 3 degree, इस तरह से हम डिनोट करते हैं इसको. Look here. Iodine, alimentary gland, circulation. Some is excreted, some is utilized, absorbed by thyroid gland, hypothalamus, pituitary, thyroid axis, thyroid binding globulin T3 and T4, and these are giving T3, T4 एक्ट कर रहे हैं टिश्यू पे, ठीक है, और साथ में क्या दे रहे हैं? नेगेटिव फीडबैक. अब सपोज किसी में T3, T4 है ही नहीं, तो नेगेटिव फीडबैक जाएगा क्या? यस, नहीं जाएगा. तो क्या होगा? ये कंटिन्यूस TRH और TSH सिक्रीट होते रहेंगे. अल्टीमेटली होगा क्या? सपोज इस ग्लैंड में कुछ प्रॉब्लम है और T3, T4 बना ही नहीं पा रहा है. ये मे बी पेशेंट पे आयोडीन डेफिशिएंसी है. हैव यू हर्ड अबाउट आयोडीन डेफिशिएंसी, जो माउंटेन एरियाज में बहुत प्रेवलेंट होती है ना? तो उन लोगों में क्या होता है, वहाँ के जो वाटर सोर्सेज होते हैं और जो वहाँ की जो कल्टीवेशन होती है उसमें आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है. तो वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं उनको आयोडीन नहीं मिलता. आयोडीन नहीं मिलता तो क्या हो गया? सब कुछ मिल रहा है लेकिन आयोडीन तो है ही नहीं, तो DIT MIT बनेगा ही नहीं, तो T3, T4 भी नहीं बनेगा. लेकिन ये बात पिट्यूटरी को नहीं पता. वो क्या करेगा? और TSH. अल्टीमेटली क्या होगा? इस ग्लैंड की हाइपरट्रोफी हो जाएगी, हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, ग्लैंड इतना बड़ा हो जाएगा. देखा है आपने? गोइटर, वेरी गुड. एंडेमिक गोइटर. व्हाई इज कॉल्ड एंडेमिक? बिकॉज इट इज लोकेटेड टू दैट पर्टिकुलर एरिया. व्हाई? बिकॉज वहाँ का पानी ही ऐसा है, वहाँ के एनवायरमेंटल कंडीशंस ही ऐसी हैं कि वो अपने पॉपुलेशन को आयोडीन नहीं प्रोवाइड कर पा रहे. तो हुआ क्या? TSH बहुत ज्यादा बढ़ गया. TSH बहुत बड़ा हुआ है, स्टिल T3, T4 नहीं है. दिस मीन्स डिफेक्ट कहाँ पे है? यहाँ पे. अब इस पेशेंट के अगर हम ब्लड टेस्ट करेंगे तो हमें T3, T4 लेवल्स कैसे मिलेंगी? लो. और TSH कैसे मिलेगा? हाई. सो वी कैन से कि इसको है प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म. तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ थायराइड? उससे क्या हो जाएगा? करता क्या है T3, T4? BMR इंक्रीज करता है. वेरी गुड. BMR इज बेसिक मेटाबॉलिक रेट. हाउ डज इट रिएक्ट? कैसे करता है? कहाँ पे एक्ट करता है? कौन से सेल्स पे?
on all the cells of the body. How? हमने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा था, उसमें एक डायग्राम बनाया था ना मैंने, जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एंड स्पेशल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स. कुछ धुंधला धुंधला याद आ रहा है? नहीं आ रहा? धुंधला भी नहीं याद आ रहा? कुछ बनाया था वहां पे? बनाया था, नो तो मत बोलो. स्क्रीन ऑन करवाई थी. स्पेशल ट्रांसक्रिप्शन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन, पोस्ट ट्रांसलेशन. किसी ने रिवाइज नहीं किया घर जाके? कोई नहीं, मैं करवा देती हूँ. तो हमने उसमें क्या पढ़ा था कि जो भी हमारी जीन होती है, ठीक है, उसमें जो यूनिट उसकी, जो सिस्टोन ट्रांसक्रिप्ट होने वाला होता है, उसे कंट्रोल कौन करता है कि उसे कितना ट्रांसक्रिप्ट करना है. ऐसा थोड़ी कि सभी सेल्स सारा दिन ही सब कुछ ही बनाते जा रहे हैं, है ना? ऐसा नहीं होता ना. कुछ शेड्यूल्ड होगा. आपकी क्लासेस शेड्यूल्ड होती हैं. यूं थोड़ी कि 9 बजे आते हैं एनाटॉमी, फिजियो, बायोकेम, सब लोग यहाँ 3 टीचर्स खड़े हो जाए, तुम कंफ्यूज होते रहो किसको पढ़ें क्या करें, है ना? तो सेल्स को भी एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए होता है, प्रॉपर फंक्शनिंग चाहिए होती है. तो क्या होता है, स्पेशल और जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं, GTF एंड STF. ये मैंने आपको लिखवाया है, जो बच्चे नोट्स बनाते हैं वो खोल के भी देख सकते हैं. I'll be happy अगर किसी के पास मिल जाए तो. देखो, आपको कोई भी टॉपिक चाहे कितने भी अच्छे समझ आ रहा है, आप फिर भी उसको अपनी लैंग्वेज में नोट डाउन किया करो, क्योंकि 1 मंथ बाद आप जरूर भूल जाओगे. अगर मैं भी आज किसी ट्रेनिंग में जाती हूँ, कुछ नया सीखती हूँ, चाहे मुझे वो समझ आ गया, लेकिन अगर मैं नोट डाउन करके रिवाइज नहीं किया तो आई विल फॉरगेट आफ्टर 1 मंथ. और आपके एग्जाम में तो काफी मंथ्स हैं अभी, ठीक है? सो ऑलवेज नोट डाउन स्पेशल थिंग्स. तो जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और स्पेशल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं. स्पेशल में भी होते हैं प्रॉक्सिमल और डिस्टल. डिस्टल में मैंने आपको बताया था, देयर इज अ फैक्टर जिसको होते हैं हार्मोन रेगुलेशन, दैट इज रेगुलेटेड बाय द हार्मोन. मैंने आपको बताया था हमारे जो विटामिन डी होते हैं और जो बाकी हार्मोन्स जो न्यूक्लियर लेवल पे एक्ट करते हैं, वो क्या करते हैं, स्पेशल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के डिस्टल पार्ट पे जाके जुड़ते हैं एंड देन वो डिसाइड करते हैं कि वो प्रोटीन कितनी अमाउंट में बनेगा और कितना फ्रिक्वेंटली बनेगा. 2 चीज डिसाइड करते हैं, अमाउंट एंड फ्रिक्वेंसी. अब याद आ गया आपको? किसी को याद आया? प्लीज रेज योर हैंड, आई विल नॉट आस्क क्वेश्चन. किसी को याद आया? ऐसा कुछ पढ़ा था? किसी को भी नहीं? वेरी गुड. व्हाट्स योर रोल नंबर? 242 will get extra +1 marks from me in the viva. Okay? हाँ जी. कोई अच्छा बहाना है आपके पास लेट आने का? ठीक हो गया? वेरी गुड. ठीक है, आई एम टेलिंग यू अगेन, थायराइड हार्मोन कैसे एक्ट करेगा. T3 T4 मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर जाएंगे, सेल के अंदर सेल के न्यूक्लियस में जाएंगे, उस न्यूक्लियस में भी जो डीएनए होगा उस पर जाके एक्ट करेंगे और डिसाइड करेंगे कौन से प्रोटीन्स और एंजाइम्स ट्रांसक्रिप्ट होने हैं. दैट इज हाउ दे कंट्रोल दी BMR, बेसिक मेटाबॉलिक रेट. ओके. सो अब जब भी T3 T4 का फंक्शन, T3 T4 का अमाउंट कम हो जाएगा, तो जो जो फंक्शन T3 T4 करते हैं वो सब कम हो जाएंगे. नंबर 1 इज, आपने अनकपलर्स पढ़ा था बायोकेमिस्ट्री में, विच इज नेचुरल अनकपलर, थर्मोजेनिन, यस, ETC के इनहिबिटर्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के इनहिबिटर्स में लास्ट में आपने पढ़ा था अनकपलर्स. उसमें एक हार्मोन भी लिखते हैं हम, थायरोक्सिन. पढ़ना आज जरूर जाके, ठीक है? तो थायरोक्सिन क्या है? अनकपलर थायरोक्सिन क्या करता है? थर्मोजेनिन, हीट प्रोडक्शन करता है. अब जिस पेशेंट में T3 T4 ज्यादा है, यानी कि हाइपरथायरॉइड है, उसमें हीट प्रोडक्शन क्या होगी? ज्यादा. और जिन लोगों में हाइपोथायरॉइड है, T3 T4 कम है, उसमें हीट प्रोडक्शन कैसी होगी? कम. अब अगर मेरे फॉर एग्जांपल मेरे अंदर हीट प्रोडक्शन कम हो रही है, तो मेरे को सर्दी ज्यादा लगेगी या गर्मी ज्यादा लगेगी? सर्दी ज्यादा लगेगी. आई विल बी इनटॉलरेंट टू कोल्ड. सो हाइपोथायरॉइड पीपल आर इनटॉलरेंट टू कोल्ड बिकॉज उनके अंदर हीट प्रोडक्शन नहीं होती. दे कांट टॉलरेट कोल्ड एनवायरमेंट्स बट दे कैन टॉलरेट द हॉट क्लाइमेट. ठीक है? नंबर 1 बाय BMR. सेकेंड थिंग, मेरा मेटाबॉलिक रेट कम है तो मेरी हार्ट रेट ज्यादा होगी या कम होगी? कम होगी. सब कुछ कम हो रहा है ना. हाइपोथायरॉइड में देयर विल बी ब्रैडीकार्डिया. हाइपरथायरॉइड में सब कुछ बढ़ रहा है,
सब कुछ बढ़ रहा है, इट विल बी टैकीकार्डिया, ठीक है। पेशेंट विल बी एंग्शियस ऑटोमेटिकली, एंग्जाइटी से टैकी, टैकी से एंग्जाइटी, वाइस वर्सा। सो हाइपोथायराइड पीपल आर एंग्शियस, हाइपोथायराइड पीपल आर स्लो। आप कुछ भी बोलोगे वो जोक पे 5 मिनट बाद हंसेंगे, नहीं इतना भी नहीं होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड। पहले हम क्या करते थे, थायराइड फंक्शन देखने के लिए पेशेंट का बीएमआर ही चेक करते थे कि आपका बीएमआर हाई है, लो है, कैसा है। लेकिन अब ये मेथड्स ऑब्सोलीट हो चुके हैं। कौन कौन से? बेसल मेटाबॉलिक रेट, सीरम कोलेस्ट्रॉल, सीरम प्रोटीन बाउंड आयोडीन कितना है वो देखते थे, रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक यानी कि थायराइड ग्लैंड कितना आयोडीन अपटेक कर पा रहा है। ऑल दीज मेथड्स आर ऑब्सोलीट नाउ। आजकल हम क्या करते हैं, फ्री T3, फ्री T4, TSH, थायरोग्लोबिन, एंटी TPO, एंटी थायरिन पेरोक्सीडेज एंटीबॉडीज को हम उनका लेवल चेक करते हैं ब्लड में, उससे वी कैन गेट टू नो कि किस लेवल पे प्रॉब्लम है। सो थायराइड हार्मोन स्टिमुलेट्स ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड रेज द बेसल मेटाबॉलिक रेट। राइट डाउन action of thyroid hormone. Action of thyroid hormone, number 1, effect on general metabolism. How are they affecting general metabolism? Number 1, it enhances the number and functioning of mitochondria. It enhances the number and functioning of mitochondria. Therefore, stimulates the ATP production and overall metabolism. It enhances the number and functioning of mitochondria. Number and functioning of mitochondria. Therefore, stimulate ATP production. Therefore, stimulate ATP production and overall metabolism. Number 2, stimulates the activity of ion channels. Stimulate the activity of ion channels. Example, sodium potassium ATPase. Stimulates the activity of ion channels. Example, sodium potassium ATPase. Thyroxine acts as an uncoupling protein and increases the level of uncoupling protein UCP1. कैपिटल्स में लिखना UCP यानी कि uncoupling protein 1 increases the level of UCP1 in the brown adipose tissue. In the brown adipose tissue, contributing to thermogenesis. Thyroxine acts as an uncoupler, increases the level of uncoupling protein UCP1 in the brown adipose tissue, contributing to thermogenesis. Thermogenesis. Point number 2, first part था effect of general metabolism. उसके points लिख लिए. अब B part लिखो, effect on carbohydrate, lipid and protein metabolism. Effect on carbohydrate, lipid and protein metabolism. It stimulates the metabolism of all three. It stimulates the metabolism of all three. यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मेटाबॉलिज्म तीनों का कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन तीनों का मेटाबॉलिज्म फास्ट करेगा. हाउ कैसे करेगा? कार्बोहाइड्रेट में बाय प्रमोटिंग इंसुलिन सिक्रीशन and uptake of glucose into tissue. By promoting
by promoting insulin secretion, and uptake of glucose into tissue. Number 2, it stimulates lipolysis in adipose tissue. It stimulates lipolysis in adipose tissue and beta oxidation of fatty acids. It stimulates lipolysis in adipose tissue and beta oxidation of fatty acids. लिख लिया? अब स्टार मार्क करके लिखो मोस्ट इंपॉर्टेंट टिल योर फाइनल ईयर. स्टार मार्क करके by increasing the expression of LDL receptors, by increasing the expression of LDL receptors, thyroid hormone decrease the cholesterol level in circulation. Thyroid hormone decrease the cholesterol level in circulation. Decrease the cholesterol level in circulation. मतलब क्या होगा? जो हाइपोथायराइड पेशेंट होंगे they will be automatically at increased risk of cardiovascular accidents. Why? Because they will be having high cholesterol levels. उनमें LDL receptor की कमी हो जाएगी. So they will have a high circulating blood cholesterol which will include cerebrovascular and cardiovascular accidents. Okay. So next line, effect on cardiovascular system. C. A था effect on general metabolism. B था effect on carbohydrate, lipid and protein metabolism. Number 3 is effect on cardiovascular system. लिखो, thyroid hormone have a direct stimulatory effect on cardiac activity. Direct stimulatory effect on cardiac activity. So simply जिसमें thyroid ज्यादा होगा उसको क्या होगा? Tachycardia. और जिनको नहीं होगा उसमें bradycardia. Direct stimulatory effect on cardiac activity. Why? Because they increase expression of catecholamine receptors. Because they increase expression of catecholamine receptors. Because they increase expression of catecholamine receptors. D part, effect on nervous system. Effect on nervous system. Write down. Thyroid hormone increases the activity of neuronal synapses. Thyroid hormone increases the activity of neuronal synapses. Decreased sleep increase the activity of neuronal synapses. Number 2, decreased sleep. Number 3, increase skeletal muscle activity. Increase skeletal muscle activity and intestinal motility. Increase the activity of neuronal synapses, decrease sleep, increase skeletal muscle activity and intestinal motility. अब इस लास्ट लाइन से देखो नर्वस सिस्टम से, डिक्रीज स्लीप, जिसको हाइपोथायराइड है उसे नींद कम आएगी या ज्यादा आएगी? ज्यादा आएगी, ठीक है. और जो एंक्शियस है हाइपर उसे नींद कम आएगी. इंटेस्टिनल मोटिलिटी, जो हाइपोथायराइड है उसे कॉन्स्टिपेशन होगा या डायरिया होगा? कॉन्स्टिपेशन. एंड हाइपोथायराइड विल गो फॉर डायरिया. उसके अलावा मसल एक्टिविटी, जो हाइपोथायराइड पेशेंट्स हैं उनमें मसल एक्टिविटी डिक्रीज होगी. दे विल हैव बॉडी पेन, बॉडी एक्स. एंड हाइपोथायराइड में क्या होगा? इंक्रीज मसल एक्टिविटी, उसमें भी उनको बॉडी एक और बॉडी पेन होगा. वो दोनों में होता है, ठीक है. एंड व्हाट अबाउट विमेन? विमेन में मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या होगा? इन हाइपोथायराइड हर कुछ इंक्रीज हो रहा है, दे विल बी
more frequent menstrual cycles and heavy bleeding. And in hypothyroid patients, there will be scanty bleeding and long intervals in the cycle. ठीक है? Oligomenorrhea is called. Oligo means less, menorrhea is the blood. फंक्शन टेस्ट ही चल रहे हैं. तो फंक्शन समझोगे तो फंक्शन टेस्ट समझ आएगा ना. टेस्ट क्या करना है, फंक्शन पता ही नहीं, फंक्शन टेस्ट कैसे करोगे. अब आपके पास पेशेंट आया, उसने बोला मैम मुझे डायरिया हो रहा है, नींद भी नहीं आती है ना, बॉडी पेन भी रहता है. तो फंक्शन तो पता नहीं है, डॉक्टर साहब आपको लिख देंगे आपको तो हाइपरथायराइड है चाहे उसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उसमें भी तो सेम चीजें होंगी. वायरल में सेम नहीं होता आपको. देन यू शुड नो ऑल दी फंक्शंस ऑफ ऑल दी ऑर्गन्स, देन ओनली यू विल बी एबल टू डिफरेंशिएट. बिकॉज बहुत सारे फंक्शंस या बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो ओवरलैप करती है. डायरिया सिर्फ थायराइड से थोड़ी इंटेस्टिनल मोटिलिटी डिसाइड होती है. आपकी जो नर्व्स की इनर्वेशन है उससे भी होती है, जो बैक्टीरियल इफेक्ट्स है उससे भी होती है, जो आप फूड एलर्जेंस ले रहे हो उससे भी होती है ना. तो फर्स्ट यू लर्न द फंक्शन, देन यू कैन टेस्ट. ये पहले करते थे हम रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक. हम क्या करते थे, पेशेंट को इंजेक्ट करते थे या इंजेस्ट कराते थे ऐसा आयोडीन जो कि रेडियो एक्टिव होता है, यानी कि जो हमें स्कैन में दिखेगा. फिर हम देखते थे कि थायराइड ग्लैंड ने कितना अपटेक किया है. अगर वो अपटेक नहीं कर रहा है आयोडीन तो हम सोचते थे कि ये थायराइड प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहा है. और ये सही भी होता था, बट इट इज वेरी इन्वेजिव, इट इज हार्मफुल टू द पेशेंट. कुछ पेशेंट को एलर्जीज हो जाती हैं. So write down the tests commonly done now are serum T3 and T4, serum free T3 and serum free T4, serum TSH, thyroperoxidase antibodies, it is also called TPO antibodies, TRH stimulation test. कल भी आपकी थायराइड फंक्शन टेस्ट पे ही है, उसमें हम देखेंगे कि हाइपर और हाइपोथायराइड को हम डायग्नोज कैसे कर रहे हैं. प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड डिफेक्ट्स को हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे. ओके आपके पास केस स्टडी क्वेश्चन भी आ सकता है इस पे. अभी आपके सीनियर्स की दिया ना पैथो का एग्जाम, उसमें इसी पे क्वेश्चन आया था, देखा आपने क्वेश्चन पेपर. पैथो का जो पार्ट 2 क्वेश्चन पेपर है ना, वो लेके देखना. उसमें केस हिस्ट्री दे रखी है एक फीमेल की विद अ स्वेलिंग इन द थायराइड ग्लैंड. तो उस केस हिस्ट्री से यू कैन डायग्नोज कि उसको क्या है, हाइपो है या हाइपर है और कौन सा है. पक्का देखना लेके अपने सीनियर से. ठीक है, लिख लिया बच्चों. अच्छा लिसन, अटेंडेंस के टाइम पे लाउडली यस मैम या प्रेजेंट मैम बोलना और हैंड भी रेज करना, अदरवाइज एब्सेंट लग जाएगी. आई वॉन्ट करेक्ट लेटर. ओके